आखिर तुम लड़का क्यों बनना चाहती हो? पिंकी ने अपने होठों को दबाते हुए आर्यन के सवाल का जवाब दिया। क्योंकि मेरी माँ कहती है काश मैं लड़का होती। मैं बस अपनी मम्मी को खुश देखना चाहती हूँ। ये कहते हुए पिंकी उदास होकर वहाँ से चली गई। कुछ देर में स्कूल का दिन खत्म हुआ। गेट पर श्रेया आर्यन को पिक करने आई थी। कार में बैठते ही आर्यन ने बहाना बनाते हुए श्रेया से कहा, वो मैं अपने कुछ किताबें बलबीर सर की एकेडमी में भूल गया हूँ। मेरा मतलब है भूल गई हूँ। आर्यन की इस बात पर हंसते हुए श्रेया ने कहा, आज सुबह से हो क्या गया है तुम्हें? किताबें भूल गई वो तो ठीक है, तुम ये भी भूल गई कि तुम एक लड़की हो। ठीक है, घर चलने से पहले हम पहले बलबीर सर की एकेडमी जाएंगे। बलबीर सर की एकेडमी में पहुंचने के बाद कार के रुकते ही आर्यन जल्दी से कार का दरवाजा खोलकर अंदर की ओर दौड़ गया। तभी श्रेया ने देखा ठीक उसके बगल में एक कार आकर रुकी। कार से उतरकर रोहित बलबीर सर की एकेडमी के अंदर जाने लगा। जैसे ही रोहित एकेडमी के वेटिंग एरिया की ओर पहुंचा, उसने देखा कि लगभग आर्यन जैसा दिखता हुआ एक बच्चा दौड़कर उसकी ओर आ रहा था। मगर वो ये जानकर हैरान हो गया कि उस बच्चे ने एक लड़की का स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ था। रोहित ने अचानक उस बच्चे को दोनों कंधों से पकड़कर हैरान होते हुए पूछा, आर्यन तुम? रोहित के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आर्यन के इस बर्ताव का वो क्या करे। उसका बेटा अभी अभी उसके सामने लड़की के कपड़े पहनकर आया था। श्रेया जो अभी भी कार में बैठी रिया के वापस आने का इंतजार कर रही थी, रोहित को देखकर चौंक गई। रोहित की बाहों में रिया को देखकर श्रेया दंग रह गई। वो जब अपनी इस शौक से बाहर आई, जल्दी से कार से उतरकर रोहित पर चिल्लाने लगी, ये क्या कर रहे हैं आप? रुको वहाँ पर, रुक जाइए मैं कहती हूँ। अपनी कार की ओर आगे बढ़ रहा रोहित अचानक रुक गया और हैरानी से श्रेया की ओर देखने लगा। श्रेया किसी तरह रोहित तक पहुंचकर रिया को रोहित से छीनकर अपने पास वापस लेना चाहती थी। तेजी से अपने कदम रोहित की ओर बढ़ाते हुए श्रेया ने कहा, किसी बच्ची को इस तरह तुम किडनैप कैसे कर सकते हो? तुम जैसे लोगों को कानून का डर ही नहीं है। तभी अचानक आर्यन ने जोर से रोहित को कहा, क्या हुआ डैडी? ये आंटी इस तरह क्यों चिल्ला रही है? ये सुनकर श्रेया हैरान रह गई। श्रेया को लग रहा था कि आखिर क्यों रिया इस आदमी को डैडी कह रही है। अचानक ही श्रेया को इस बात का एहसास हुआ कि जब उसने अनिका से कुछ दिनों पहले बात की थी, तब अनिका ने श्रेया से ये कहा था कि उसे उसका खोया हुआ बेटा मिल गया है। ये सब सोचते हुए अचानक ही श्रेया का ध्यान एकेडमी की मेन एंट्रेंस पर पड़ा, जहाँ पर उसने देखा कि नन्ही रिया लड़कों के कपड़ों में दरवाजे के पीछे छुपकर उसे कुछ इशारा कर रही थी। ये सब देखकर श्रेया पूरी तरह से हैरान रह गई थी। मगर अपनी हैरानी से बाहर निकलते हुए श्रेया ने अटकती हुई आवाज में रोहित से कहा, सॉरी, मेरा मतलब है कि शायद मैंने आप दोनों को कोई और समझ लिया और इसीलिए अचानक ही मैं वो सब कुछ बोलने लगी जो शायद मुझे। आर्यन को कार में बैठाते हुए रोहित गुस्से से श्रेया की ओर देखने लगा और बिना कुछ कहे खुद भी कार के अंदर बैठकर वहाँ से चला गया। उन दोनों के जाने के बाद रिया दौड़कर बाहर आई और श्रेया से कहने लगी, छोटी मम्मी, आज तो मुझे लगा था कि हमारा भांडा जरूर फूट जाएगा। आपको पता है मैं कितना डर गई थी। श्रेया फटी हुई आंखों से बस रिया को देखे जा रही थी। रिया ने अपनी छोटी मम्मी का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में बैठाते हुए कहा, आप गाड़ी के अंदर बैठिए, मैं आपको सब कुछ समझाती हूँ। रास्ते में नन्ही रिया ने अपनी छोटी मम्मी श्रेया अय्यर को आर्यन और रिया के बीच चल रही इस अदला बदली के बारे में सब कुछ बता दिया। श्रेया अय्यर समझ नहीं पा रही थी कि इतने छोटे बच्चों में इतनी हिम्मत और इतनी अकल आई कहाँ से। श्रेया बड़ी मुश्किल से अपना ध्यान ड्राइविंग पर रख पा रही थी। तभी श्रेया के कंधे पर रिया ने अपना नन्हा सा हाथ रखकर कहा, आप इतनी ब्यूटीफुल हैं, सॉफ्ट हैं, जेंटल हैं, इतनी अंडरस्टैंडिंग है। मुझे पता है कि आप मेरी इस रिक्वेस्ट को जरूर मानेंगी और मुझे ये भी पता है कि आप अपनी नन्ही सी रिया को मम्मा के हाथों पिटते हुए भी नहीं देख सकेंगी, क्योंकि आप दुनिया की सबसे प्यारी छोटी मम्मी हैं, है ना? मुस्कुराती हुई श्रेया ने रिया का नाक दबाते हुए कहा, अब इस तरह तुम अपनी छोटी मम्मी को मनाओगी तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं जो मुझे तुम्हारी बात मानने से रोक सके। थोड़ी देर में श्रेया और रिया मल्होत्रा हाउस पहुंच गए। जैसे ही वो लोग बंगले के गेट के अंदर आकर गाड़ी पार्क करने लगे, उन्होंने देखा कि गार्डन में झूले पर अनिका बैठी थी। जैसे ही रिया अनिका के पास दौड़कर आने लगी, अनिका ने रिया को देखते ही कहा, रिया, तुम्हारी स्कूल टीचर ने अभी अभी फोन किया था। मम्मा, वो मैं आपको। इससे पहले कि रिया अनिका को सॉरी कह पाती, अनिका ने अपने दोनों हाथों से रिया के कंधे पकड़ लिए और कहा, तुम्हारी टीचर तो तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। आखिर क्या जादू कर दिया है तुमने अपनी टीचरों पर जो तुम्हारी इतनी तारीफ की जा रही है स्कूल में? अपने दोनों हाथ हवा में उछालते हुए रिया ने अपनी माँ से कहा, क्या करूँ, आपने बेटी ही ऐसी पैदा की है जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, तो आपको इन सब बातों पर प्राउड फील नहीं होना चाहिए। जैसे ही रिया बंगले तक पहुंची, अनिका ने फिर से उसे रोकते हुए कहा, और हाँ, तुम्हारी स्कूल की टीचरों ने ये भी कहा है कि मेहरबानी करके आपकी बेटी से कहिए कि स्कूल के बच्चों में कोई अंधविश्वास न फैलाए कि कोई लड़का जब चाहे तब लड़की
लड़की बन सकता है। तुम्हारी स्कूल के किसी यश नाम के लड़के ने आज ऐसी कोशिश की थी, आज तो किसी तरह वो बच गया, मगर आइंदा मेहरबानी करके आपकी बेटी से कहिएगा कि ऐसा कोई अंधविश्वास स्कूल के बच्चों में ना फैलाए। अनिका की ये बात सुनकर रिया तुरंत पलट कर कहने लगी, वो तो एक बेवकूफ लड़का है, सिर्फ शरीर से बड़ा है पर दिमाग से अभी भी वो छोटा बच्चा है। ऐसी बात पर कोई कैसे विश्वास कर सकता है। गुलेरिया हाउस। वहाँ करण गुलेरिया के घर पर यश के पापा सिद्धार्थ गुलेरिया यश को डांटते हुए कह रहे थे, कोई लड़का कभी लड़की कैसे बन सकता है, वो भी इस तरह। अगर आगे से तुमने ऐसी कोई बकवास पर यकीन किया या दोबारा से ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो इतना याद रखना, तुम्हें इतनी दूर किसी बोर्डिंग स्कूल में भेज दूंगा कि तुम यहाँ अपने परिवार वालों से बात करने को तरस जाओगे। मगर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, स्कूल के सब बच्चे जानते हैं। आप चाहो तो पिंकी से पूछ लो, अगर मुझ पर विश्वास नहीं है आपको तो पूछो पिंकी से मैं सच कह रहा हूँ या नहीं। यश के मुंह से ये बात निकलते ही यश पर गुस्सा कर रहे सिद्धार्थ ने बीच हवा में ही अपना हाथ रोक लिया और सोफे पर बैठे अपने भाई आकाश गुलेरिया की ओर देखा। आकाश ने अपने हाथों में नन्ही सी पिंकी को पकड़ रखा था। जब आकाश ने यश की बात सुनी तो पिंकी की पीठ पर हाथ घुमाते हुए आकाश गुलेरिया ने पिंकी से पूछा, बेटा क्या ये सही कह रहा है? अपनी आंखों को झुकाकर पिंकी ने हाँ में अपना सर हिला दिया। पिंकी का जवाब मिलते ही आकाश हैरान हो गया। आकाश ने पिंकी से फिर से धीमी आवाज में पूछा, क्या आपने रिया को बाथरूम में देखा था? इस बार पिंकी ने ना में अपना सर हिलाया। पिंकी का ये जवाब मिलते ही आकाश को एक बात का यकीन हो गया कि जरूर इन बच्चों को किसी बात की गलतफहमी हो गई है। जैसे ही पिंकी को हाथ में लेकर आकाश सोफे पर से खड़ा हुआ, पिंकी ने धीमी आवाज में आकाश गुलेरिया के कान में कहा, मगर मुझे पता है कि रिया बॉयज टॉयलेट में गई थी। आकाश ने अपनी आवाज ऊंची ही रखते हुए नताशा से पूछा, तुम मेरी बेटी के दिमाग में ये बात क्यों डालना चाहती हो कि उसे एक लड़का बनना चाहिए? मुझे जवाब चाहिए। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।